एक जंगल में घने दरख्तों के दरमियान एक हरनी और उसका बहुत प्यारा बच्चा रहा करते थे। हरनी का बच्चा अभी बहुत छोटा था और इसे अपने पांव पर खड़ा होना भी न आया था कि उसकी मां ने इसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। हरनी को खुद भी पता न था कि वो अपने बच्चे के बड़े होने तक उसके साथ रह सकेगी या नहीं। हर वक्त शिकारी बंदूकें और जाल लिए हरन की तलाश में जंगल में फिरते रहते थे। शेर, चीते और दूसरे दरिंदों का खतरा अलग परेशान रखता था। हरनी बस जरा सी आहट पर उठ दौड़ती। वो अपने ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि इसे अपने नन्हे मने बच्चे की फिक्र लगी रहती। नन्हा हरन खतरे के वक्त सहम और समट तो जाता मगर अभी उसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि मां के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भी दौड़ पड़े। ऐसे में हरनी इसे ऊंचे ऊंचे पौधों और झाड़ियों में छुप जाने का इशारा करती और खुद जिस्त लगाकर शिकारी की पहुंच से दूर नकुल जाते। हरनी को बड़ी शिद्दत से उस दिन का इंतजार था जब नन्हा हरन इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके साथ सैर करने जंगल में नहर के किनारे जा सकेगा। कुछ अरसे बाद नन्हा हरन अपनी मां के पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला जाता। वो देर तक खुले आसमान तले धूप में बैठे रहते या नहर के किनारे घास चरते रहता। मां ने अपने बच्चे को जिस्त भरना और ऊंची ऊंची घास में दुम साधा कर छपना सिखा दिया था। हरनी अपने बच्चे को जान बचाने के सारे गुर एक एक करके सिखा रही थी। एक दिन हरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नन्हे मुझे नहीं मालूम कब मेरा तेरा साथ छूट जाए। यूं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अलग रास्ता अख्तियार कर लोगे और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर न होगी। लेकिन हो सकता है उससे पहले ही कोई मुसीबत मुझे तुमसे अलग कर दे। बच्चा माँ की बातें बड़ी गौर से सुना करता। माँ इसे समझाती, जहाँ भी खतरा होता है दिल को फौरन खटक हो जाते हैं। बस हमेशा दिल की आवाज पर ध्यान देना, कान खड़े रखना और जान बचाने के लिए भागते वक्त बंद और तंग रास्तों की बजाय खुली और कुशादा जगहों का इंतखाब करना। ऊंचे टेलों से गुजरो तो वहां ठहरना बिल्कुल नहीं कि ऊंची जगह पर सबकी नजरें पड़ती हैं और निशाना साफ लगता है। हरनी ने अपने बच्चे को एक और बड़े काम की बात बताई। देखो तुम हरन हो बहुत कमजोर नाजुक और खूबसूरत, इंसान की तो बात ही अलग है। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। खुद को उनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखना। अपने से ज्यादा ताकतवर से दोस्ती न लगाना और न नुकसान उठाओगे। एक दिन उसकी मां दूसरे हरनों के साथ कहीं दूर निकल गई। नन्हे हरन का अकेले में जो दिल घबराया तो वो भी जंगल की सैर को चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सूखी घास के ढीर पर सुनहरी धूप में शेर के तीन छोटे छोटे बच्चे अचकूत कर रहे थे। नन्हा हरन पहले तो दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। बच्चे कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और कभी गतम गथा हो जाते। हरन बच्चे को उनका ये खेल कूद बहुत पसंद आया और आखिर वो भी उनके करीब जा पहुंचा और उनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर के बच्चों ने उस नए साथी का खुशी से खैर मुकद्दम किया और इसे भी अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वो इसी तरह देर तक खेलते रहे फिर नन्हे हरन को अचानक अपनी मां का ख्याल आया और वो वापस आ गया। उसकी मां वाकई उसका इंतजार कर रही थी और खासी परेशान भी थी। नन्हे हरन ने खुद ही मां को बता दिया कि वो इतनी देर कहाँ रहा है। हरनी का दिल धक से रह गया। उसने बच्चे को डांट पलाई और समझाया कि शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के बच्चे आज न सही कल जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हरनी ने इसे बताया कि ये भी तो खतरा है कि किसी भी वक्त बड़ा शेर ही इसे अपने बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर मार डाले। नन्हे हरन को ये नसीहत हरगिज़ पसंद न आई। वो बस यही कहता रहा कि माँ, तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है। वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब हरनी दूसरे हरनों की डार के साथ गई तो फिर कभी मरकर वापस न आई। इसे शिकारी पकड़कर ले गए। अब हरन का बच्चा अकेला रह गया। मां के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा।
लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चरकर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो उसने माँ की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने न गया, लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठे तंग आ गया तो उसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला कर लिया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह छिलकोद मचा रखी थी, लेकिन उन चंद दिनों में उनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हर्न भी उनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया तो उनकी अच्छिलकोद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि बच्चों की मां शेरनी भी वहां आ गई। इसे नन्हे हर्न की ये जरूरत बड़ी नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और उसने नन्हे हर्न को एक भरपूर पंजा रसीद किया। हर्न हवा में बुलंद हवा और कई गज दूर जाकर गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर उस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हर्न पूरी कव्वत से दौड़ता हवा उनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो निढाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में इसे अपनी मां के अल्फाज शदत से याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही जैसों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती न करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हर्न के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर उसने कभी ऐसी गलती न की और हमेशा मां की नसीहत को याद रखा।